हेलो दोस्तों, आज हम एक डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं OnePlus Pad 4 और iPad Air का। कुछ ही दिनों पहले ये दोनों टैबलेट्स एक ही प्राइस पॉइंट पर मिल रहे थे और 60,000 रुपए की प्राइस रेंज में ये दोनों ही टैबलेट्स काफी अच्छे हैं। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है और iPad Air की प्राइस अब 25,000 रुपए से बढ़कर सीधा 90,000 हो गई है। iPad Air की सबसे बेस्ट प्राइस आपको ऑफलाइन स्टोर्स में मिलेगी। 89,900 रुपए की MRP पर 6% स्टूडेंट डिस्काउंट और 3,000 रुपए कार्ड डिस्काउंट के बाद आपको ऑफलाइन स्टोर में ये 82,000 रुपए से कम में मिल जाएगा। एप्पल की कॉलेज स्टूडेंट ऑफर में iPad Air 82,900 रुपए की लिस्ट प्राइस पर ऑफलाइन स्टोर से थोड़ा महंगा जरूर पड़ेगा, लेकिन 11,900 रुपए की एप्पल पेंसिल प्रो इसके साथ फ्री में मिल जाएगी। तो iPad Air आप चाहे कहीं से भी खरीदे, इसके लिए अब आपको 80,000 रुपए से ज्यादा पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। वही OnePlus Pad 4 की प्राइसिंग की बात करें तो इस टैबलेट की सेलिंग प्राइस है 59,999 रुपए और जुलाई गोल्ड सेल में आपको ये टैबलेट 55,000 रुपए में स्टाइलो प्रो के साथ मिल जाएगा। मतलब इन दोनों टैबलेट्स की प्राइसिंग में लगभग 30,000 रुपए का फर्क है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों टैबलेट्स को हर तरह से फेयरली इवेल्युएट करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या iPad Air के स्पेसिफिकेशंस और एप्पल पेंसिल प्रो का सपोर्ट 30,000 रुपए ज्यादा देने लायक है भी या नहीं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो iPad Air के बॉक्स में iPad के अलावा थोड़ा सा पेपर वर्क, एक 20 वॉट का USB-C चार्जर और ब्रेडेड USB-C केबल मिलती है। OnePlus Pad 4 के बॉक्स में भी यही सारी चीजें हैं। टैबलेट के साथ यूजर गाइड, 80 वॉट का USB-A पोर्ट वाला चार्जर और एक लाल रंग की USB-A to C केबल। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो iPad Air में सामने की तरफ 10.9 इंच का डिस्प्ले, फ्रंट फेसिंग कैमरा और एक माइक्रोफोन है, जबकि OnePlus Pad 4 में 13.2 इंच का डिस्प्ले और एक फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। दोनों टैबलेट्स की लेफ्ट एज पूरी तरह से क्लीन है और राइट एज का लेआउट भी लगभग सेम ही है। दोनों की राइट एज पर आपको वॉल्यूम बटन्स के साथ स्टाइलस अटैच करने की जगह दिख जाएगी। बस OnePlus में यहाँ पर आपको एक माइक्रोफोन भी दिया है। दोनों की टॉप एज पर 2 स्पीकर ग्रिल्स के साथ पावर बटन दिया हुआ है। iPad Air के पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी इंटीग्रेटेड है, जो OnePlus Pad में नहीं मिलता। बॉटम एज पर iPad में 2 स्पीकर ग्रिल्स के साथ USB-C पोर्ट है और OnePlus Pad 4 की बॉटम एज पर 2 स्पीकर ग्रिल्स के साथ USB-C पोर्ट और एक माइक्रोफोन है। पीछे की तरफ iPad पर आपको कैमरा, माइक्रोफोन, एप्पल लोगो और 3 पिन कनेक्टर दिख जाएगा और OnePlus Pad 4 के पीछे की तरफ आपको कैमरा के साथ एक LED फ्लैश, OnePlus का लोगो और 3 पिन कनेक्टर दिख जाएगा। ये दोनों टैबलेट्स काफी अलग फॉर्म फैक्टर के साथ आते हैं और दोनों अलग अलग जरूरतों के लिए बने हैं। iPad Air एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिवाइस है, जबकि OnePlus Pad 4 उनके लिए है जो एक टैबलेट में फुल डेस्कटॉप वाला एक्सपीरियंस चाहते हैं। बिल्ड क्वालिटी दोनों की काफी अच्छी है और ये दोनों ही टैबलेट्स पूरी तरह मेटल और ग्लास से बने हैं। दोनों का ही इन हैंड फील प्रीमियम लगता है और कोई भी टैबलेट दूसरे से कम नहीं लगता। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो iPad Air के लेटेस्ट मॉडल में एप्पल के M4 प्रोसेसर के साथ 12 GB रैम है और OnePlus Pad 4 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ 8 GB रैम का कॉम्बिनेशन है। परफॉर्मेंस के हिसाब से इन दोनों टैबलेट्स में मामूली सा ही फर्क है और iPad Air का Geekbench स्कोर थोड़ा ही ज्यादा आता है। दोनों में फ्लैगशिप लेवल्स के प्रोसेसर है, इसलिए बेसिक टास्क तो इनमें स्मूथ चलते हैं। इसके अलावा गेमिंग और वीडियो एडिटिंग में भी ये दोनों टैबलेट्स एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हैं। इन टैबलेट्स पर मैंने 4K वीडियोस एडिट करके देखे हैं और इनमें वीडियोस एडिट करते समय कोई भी लैग नोटिस नहीं किया। मल्टीपल कट्स, इफेक्ट्स और वीडियो लेयर्स लगाने के बाद भी इनमें टाइमलाइन को स्क्रब करते समय कोई भी लैग नहीं आता। इन दोनों में से कोई एक टैबलेट चुनने की वजह प्रोसेसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसेसर दोनों के ही इतने पावरफुल है कि हैवी से हैवी टास्क आराम से कर सके। प्रोसेसिंग पावर सेम है तो परफॉर्मेंस भी दोनों का एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी OnePlus Pad 4 अपने 144 हर्ट्ज डिस्प्ले की वजह से ज्यादा फास्ट और स्मूथ फील होता है। OnePlus Pad 4 में 13.2 इंच का 7:5 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले है। ये काफी हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है और इसकी पिक्सल डेंसिटी 315 ppi की है। अच्छे रेजोल्यूशन के साथ इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है। 700 निट्स की मैक्स ब्राइटनेस आपको इसमें मिल जाती है और हाई ब्राइटनेस मोड में ये 1000 निट्स तक भी चला जाता है, तो इसे इंडोर्स के साथ आउटडोर्स इस्तेमाल करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। 4K 60 फ्रेम्स के साथ HDR वीडियोस का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। P3 वाइड कलर और हाई रेजोल्यूशन की वजह से इसमें वीडियोस काफी शार्प और कलर एक्यूरेट नजर आते हैं और बड़ा डिस्प्ले होने की वजह से मूवीज और वीडियोस देखने का एक्सपीरियंस काफी इमर्सिव रहता है। iPad Air के डिस्प्ले की बात करें तो इस 11 इंच वाले मॉडल में 10.9 इंच का डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन iPad के डिस्प्ले का भी काफी अच्छा है, लेकिन OnePlus से थोड़ा कम है, जिस वजह से इसकी पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की है। iPad में भी P3 वाइड कलर का सपोर्ट है, तो कलर एक्यूरेसी इसमें भी OnePlus जैसी ही है। साइड बाय साइड अगर हम इन डिस्प्लेस को देखें तो पिक्चर क्वालिटी और कलर रिप्रोडक्शन दोनों का
एग्जैक्टली सेम नजर आता है। पिक्चर क्वालिटी के मामले में भले ही यह डिस्प्लेज एक जैसे लगे, लेकिन फीचर्स के मामले में iPad थोड़ा पीछे रह जाता है। दोनों में LCD डिस्प्लेज ही है, लेकिन iPad में ब्राइटनेस सिर्फ 500 निट्स की है और iPad 60 हर्ट्ज पर ही चलता है। फास्टर रिफ्रेश रेट होने की वजह से OnePlus का डिस्प्ले iPad से काफी एडवांस फील होता है। OnePlus Pad 4 के मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस को iPad से बेहतर बनाने में इसके स्पीकर्स भी काफी मदद करते हैं। OnePlus Pad 4 में 8 स्पीकर्स का सेटअप है और इसकी ऑडियो क्वालिटी, लाउडनेस और बेस सब iPad से बेहतर है। OnePlus के सामने iPad Air के स्पीकर्स की आवाज काफी दबी दबी सी सुनाई देती है। iPad Air में 4 स्पीकर ग्रिल्स नजर आती है, लेकिन स्पीकर्स इसमें 2 ही है। इस ऑडियो कंपैरिजन में आपको फर्क साफ सुनाई देगा। फीचर्स की अगर हम बात करें तो OnePlus Pad 4 में मल्टीटास्किंग के लिए स्प्लिट स्क्रीन और फ्लोटिंग विंडोज का सपोर्ट है और iPad Air में मल्टीटास्किंग के लिए स्टेज मैनेजर और विंडोड ऐप का सपोर्ट है। दोनों में एक्सटर्नल डिस्प्ले का सपोर्ट है और इन दोनों को आप अपने लैपटॉप के साथ एक्सटेंडेड डिस्प्ले की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। OnePlus Pad 4 में सर्कल टू सर्च के साथ AI के काफी सारे फीचर्स हैं। iPad Air में सर्कल टू सर्च वाला फीचर तो नहीं है, लेकिन AI के बेसिक फीचर्स अवेलेबल हैं और Siri का नया वर्जन लॉन्च होने के बाद काफी AI फीचर्स और आ जाएंगे। iPad का एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर की सिक्योरिटी मिलती है। iPad में सिर्फ 128 GB की स्टोरेज है, जबकि OnePlus Pad 4 के बेस मॉडल में ही 256 GB स्टोरेज मिलती है। iPad Air अगले 7 साल तक iPad OS अपडेट्स को सपोर्ट करेगा, जबकि OnePlus Pad 4 में अब सिर्फ 2 ही Android अपडेट्स मिलेंगे। एक्टिव स्टाइलस का सपोर्ट भी दोनों टैबलेट्स में है और इनके स्टाइलस के फीचर्स भी लगभग एक जैसे ही हैं। दोनों के स्टाइलस पेन्स टैबलेट की एज पर मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं और यही से चार्ज और पेयर भी होते हैं। पेन को डबल टैप करके टूल और इरेजर के बीच स्विच करना, स्क्वीज करके टूल्स पैलेट ओपन करना दोनों में पॉसिबल है। दोनों ही स्टाइलस पेन्स में वाइब्रेशन मोटर भी लगी है, तो हैप्टिक फीडबैक भी आपको दोनों में ही मिल जाएगा। OnePlus के स्टाइलो प्रो में राइटिंग हैप्टिक फीडबैक इनेबल करने का भी ऑप्शन है और जो टूल आपने सिलेक्ट किया है उसी हिसाब से स्टाइलो प्रो वाइब्रेट करता है। ये फीचर एप्पल पेंसिल प्रो में नहीं मिलता, लेकिन ये फीचर मुझे इतना ज्यादा यूजफुल नहीं लगा और मैं इसे OnePlus में भी डिसेबल ही करके रखता हूँ, क्योंकि इससे स्टाइलो की बैटरी काफी जल्दी खत्म हो जाती है। हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट का फीचर दोनों में है, हवर का फीचर भी दोनों पेन सपोर्ट करते हैं और ऑफ स्क्रीन नोट्स भी इन दोनों टैबलेट्स पर लिखे जा सकते हैं। OnePlus स्टाइलो प्रो में कुछ यूनिक फीचर्स जरूर हैं, जैसे इसकी फ्लैट एज को आप स्क्रोलिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टाइलो के लिए अलग अलग टाइप की टिप्स भी मिल जाती हैं। वही एप्पल पेंसिल प्रो में बैरल रोल का फीचर यूनिक है। एप्पल पेंसिल प्रो ज्यादा पॉपुलर भी है, तो इसके लिए स्लीव और थर्ड पार्टी टिप्स जैसी एक्सेसरीज काफी आसानी से मिल जाती हैं, जबकि स्टाइलो प्रो की एक्सेसरीज के लिए आपको OnePlus पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। फीचर्स तो OnePlus ने भी एप्पल की बराबरी के दिए हैं, लेकिन एक्चुअल राइटिंग एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा लगा जैसे एप्पल पेंसिल थोड़ा फास्ट रिएक्ट करती है, लेकिन डिफरेंस का मार्जिन बहुत ही कम है और दोनों ही स्टाइलस पेन्स काफी एक्यूरेट हैं। पाम रिजेक्शन और प्रेशर सेंसिटिविटी जैसे फीचर्स भी दोनों में परफेक्टली काम करते हैं, तो इस मामले में भी ये दोनों टैबलेट सिमिलर ही है। कैमरास की बात करें तो इन टैबलेट्स में कमाल के कैमरास मिलते हैं और इनकी पिक्चर क्वालिटी जितनी किसी टैबलेट में होनी चाहिए उससे तो ज्यादा ही है। OnePlus के रियर कैमरास के साथ एक LED फ्लैश भी है, तो ये डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए थोड़ा बेहतर रहेगा। इन दोनों टैबलेट्स के कैमरास से आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। बैटरी लाइफ भी दोनों की काफी अच्छी है। iPad Air को आप आराम से 8 से 10 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं और OnePlus Pad 4 को अगर आप नॉर्मल यूज में ब्राइटनेस कम करके इस्तेमाल करें तो ये 10 घंटे से ज्यादा ही स्क्रीन ऑन टाइम देगा। चार्जिंग स्पीड और चार्जिंग टाइम में भी काफी फर्क है और OnePlus Pad 4 में 13,380 mAh की बड़ी बैटरी होने के बाद भी ये अपने 80 वॉट के चार्जर की मदद से 2 घंटे से भी कम समय में फुल्ली चार्ज हो जाता है।
वही iPad Air को 20 वाट से चार्ज होने में 2.5 घंटे लग जाते हैं। इन दोनों टैबलेट्स को साइड बाय साइड इस्तेमाल करने के बाद OnePlus Pad 4 अपने डिस्प्ले और स्पीकर्स की वजह से क्लियरली एक बेहतर टैबलेट लगता है। लेकिन iPad खरीदने के भी अपने अलग फायदे हैं। iPad में सॉफ्टवेयर सपोर्ट काफी लंबा मिलता है, iPad के लिए एक्सेसरीज हमेशा अवेलेबल रहती है और iPad के लिए अल्टरनेटिव स्टाइलस आपको 1000 रुपए से कम में भी मिल जाएगा। प्राइसिंग अगर सिमिलर हो तो इन दोनों में से आप कोई भी टैबलेट चुन सकते हैं, क्योंकि 60,000 में iPad Air भी अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर ही लेता है। डिस्प्ले अगर आपके लिए सबसे जरूरी है तो आप OnePlus Pad 4 के साथ जा सकते हैं, और लंबा सॉफ्टवेयर और एक्सेसरीज सपोर्ट अगर आपके लिए जरूरी है तो iPad के साथ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि 5 साल बाद भी M3 और M4 वाले iPad Air की एक्सेसरीज भी मिलेगी और इनमें लेटेस्ट iPad OS का अपडेट भी मिलेगा। इसके उलट हम जानते ही है कि OnePlus Pad 1 जो सिर्फ 3 साल पहले लॉन्च हुआ था, उसमें अब ना तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल रहा है और ना ही उसका स्टाइलो पेन कहीं अवेलेबल है। लेकिन नई प्राइसिंग के साथ अगर आपको iPad Air के लिए 90,000 रुपए देने पड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। 60 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले और 128 GB वाले iPad Air के लिए 90,000 रुपए देना मुझे काफी घाटे का सौदा लगता है। iPad Air का अगला वेरिएंट अगर OLED डिस्प्ले और 256 GB की बेस स्टोरेज के साथ लॉन्च होता है तो मैं उसके लिए 90,000 खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन तब तक के लिए iPad Air को अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। तो ये था एक कंपैरिजन OnePlus Pad 4 और iPad Air का। इन दोनों टैबलेट्स के सेपरेट रिव्यू और एक्सेसरीज वाले वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा इन टैबलेट्स और इनके लिए मिलने वाली बेस्ट एक्सेसरीज की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप सभी प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। एप्पल स्टूडेंट ऑफर जल्द ही शुरू होने वाली है और ऑफर शुरू होते ही एक डिटेल्ड वीडियो मैं जरूर आपके लिए बना दूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।